बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो सीरीज़ है जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ कंप्यूटर के जो है वो लेक्चर्स को। और इसमें हम देखेंगे कि स्टेप वाइज प्रोसीजर्स क्या हैं और साइनॉप्सिस वगैरह जो है वो क्या है। हर चैप्टर्स का हम लोगों ने ये जो सीरीज़ शुरू की हुई है, इसका हमारा पर्पज़ होता है कि बड़ी एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को जो है वो किया जाए, तरतीब के साथ किया जाए, कि आपको ये ना हो कि एक टॉपिक आप अगर यहाँ सर्च करते हैं तो अगले टॉपिक जिसकी आपको लगता है कि अच्छा मुझे भी इसका आंसर चाहिए, तो वो आंसर्स के लिए वीडियो ही गायब हो। तो हम लोग बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता है कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक साइनॉप्सिस देते हैं। जैसा कि इस चैप्टर्स का है, तो हम सबसे पहले जो भी हम सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो उसका हम साइनॉप्सिस शुरू में देते हैं कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमने कवर अप करने हैं। तो आज का जो हमारा जो इसमें आप कह लें कि टॉपिक है वो साइनॉप्सिस के वाले से ही है। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है इसका साइनॉप्सिस, कि इसमें क्या कुछ है। तो पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स, और इसमें जो टॉपिक हमने कवर अप करने हैं वो कोई 5 से 6 टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम कवर अप करेंगे। और इसमें पहला जो है इसमें टॉपिक वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अबैकस के बारे में कि ये क्या होता है, नेपियर्स बोन्स के बारे में, पास्कल्स कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनिक और एडवेक। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर यानी ये हमारे पास जो पर्टिकुलर्स, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और ये बेसिक आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर जनरेशन्स की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर 2 आती हैं कंप्यूटर, दूसरा टॉपिक है, और 5 जनरेशन्स हैं। तो वो आप देखें यहाँ पे कि 5 जनरेशन्स हम लोग पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन है तो इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, सेकंड जनरेशन्स क्या है, थर्ड जनरेशन्स, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इनमें डिफरेंस वगैरह जो है वो हम ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, यानी पहला हिस्ट्री का, दूसरा कंप्यूटर जनरेशन्स का। इससे अब क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है पूरे चैप्टर में है क्या, कुछ हम कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग साइनॉप्सिस देते हैं, वरना यहाँ पे खाली बता देना मकसद नहीं होता इस चीज़ का। लेकिन इससे ये होता है कि जब भी आप शुरू, ये हिस्ट्री साइनॉप्सिस तब आपको चाहिए होता है जब आप किसी काम को शुरू करने लगते हैं या आप किसी काम को एंड करने लगते हैं। यानी शुरू में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं, और उसके दरमियान में आपने फिर कुछ सीखना है और अपने माइंड को ट्रेन करना है, और ट्रेन करने के बाद लास्ट पे फिर आपके पास साइनॉप्सिस होता है। क्योंकि हर चीज़ को आप नहीं पढ़ सकते। इस एग्जाम के बिल्कुल लास्ट डे पे आप जो प्रिपरेशन करते हो, पूरी किताब तो नहीं पढ़ी जाती, ना कि लफ्ज़ पढ़ा जाता है, तो एंड पे साइनॉप्सिस ही रहता है। तो इसलिए एट द लास्ट डे आपको यही चीज़ें जो हैं वो, अच्छा हाँ हिस्ट्री में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अच्छा ठीक है जनरेशन के अंदर पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर के हवाले से मैं यहाँ पे बता दूं कि कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है कि टाइप्स और क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे डिफरेंशिएट करें, कि टाइप्स क्या हैं और जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि जो टाइप्स और क्लासिफिकेशन है ये एक ही चीज़ है। असल में क्लासिफिकेशंस को ही टाइप्स कहा जा सकता है, टाइप्स को क्लासिफिकेशन कहा जा सकता है। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से रोम को हटवाया जाता है कि बेटा जब भी तुम लोगों ने करना है ना, तो टाइप्स आ जाए ना, तो फिर तुम लोग एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड लिखना है। लेकिन जब क्लासिफिकेशन आ जाए तो तुम लोग सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और ये चीज़ें जो है वो करने को कही जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसके अंदर नाम सेम है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा हैंडलिंग जो टाइप्स या क्लासिफिकेशन है वो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है। यानी डेटा हैंडलिंग, यानी एक मशीन है वो किस तरह का डेटा हैंडल कर सकती है, उसके एतबार से देखा जाए तो एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। ये हो गई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये तीसरा टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चौथा भी जो हमारा टॉपिक है वो भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग और जो दूसरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अगर आप साइज़ के एतबार से देखें तो आपके पास कंप्यूटर की मेन 4 कैटेगरीज़ हैं। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग देखें तो कंप्यूटर की 3 कैटेगरीज़ हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़ सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। आगे जितनी कैटेगरीज़ हैं ये भी किताबों के अंदर अक्सर उन्होंने इसी तरह 1 2 3 4 5 यानी 4 यहाँ पे किया, डेस्कटॉप को 5 कह दिया, इसको 6 कह दिया, इसको 7 कह दिया, और आगे लिस्ट बनाते चले जाते हैं। जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, हम पढ़ रहे हैं कैटेगरीज, तो बात तो गलत हो जाएगी ना कि आप एक कैटेगरी को, जो कि सब कैटेगरी थी, आपने उसे कैटेगरी में शामिल करते। तो जो सब कैटेगरी है वो सब कैटेगरी में रहने दें और जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी में आने दें, तो तभी बात आपको सही तौर पर जो है वो समझ आ पाएगी। तो 4 कैटेगरीज हैं, सुपर है, मेन फ्रेम है, मिनी है और माइक्रो है। बाकी जितने ही आपके पास हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और पाम टॉप हो गया, ये सारे के सारे माइक्रो का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी 2, यानी आप कह लो कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर 2 टाइप्स के टॉपिक हो गए,
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग। एक जनरेशन का टॉपिक हो गया और एक हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, तो 4 टॉपिक। और 5वां यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के इस्तेमालात क्या हैं, जो कि एक जनरल टॉपिक है। इसके ऊपर कहीं से भी आप मतलब कोई स्पेसिफिक इसकी थ्योरी नहीं है ना बताने के लिए। ये जो यूज़ कर रहा है, तो जहाँ जहाँ फील्ड में यूज़ हो रहा है, हर बंदा अपनी फील्ड के अंदर माहिर है, बस जानता है कि जैसे इंजीनियर हैं तो उनको कंप्यूटर कहाँ पे काम आ रहा है, डॉक्टर्स हैं तो वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक पर्सनल जो एक यूज़र है वो घर में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यार, बंदा जो यूज़र है वो उस फील्ड का है तो वो बहुत कुछ बता सकता है खैर इसके बारे में। तो ये हम खैर जनरली टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हमारा 5वां टॉपिक होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग, ये 6 जो हमारा टॉपिक, और फिर इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये 7वां। अब ये जब हम 7 टॉपिक कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा, इस पूरे चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने ये करना है। अब 5 से 6 मिनट लगे, इन 6 मिनट के अंदर हमने अपना टॉपिक जो है वो कवर अप कर लिया। ठीक है, अब इनको हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर सही तरीके से एक सीक्वेंस बनाने में टाइम लगता है, जब आप सीक्वेंस एक चीज़ का बना लेते हो, एक तरतीब बना लेते हो, तो उसके बाद वो चीज़ आसान है। अभी कंप्यूटर की जो बुक है, किताब है, ये मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट मोर देन 1 मंथ और 15 डेज, ज़्यादा कि इससे ज़्यादा इसको टाइम लगता है कराने में, लेकिन हमें पूरा साल लग जाता है। और साल में भी करने के बावजूद हमें चीज़ें नहीं आती होती। सिर्फ इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी ऐसे इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये समझता हूँ, होनी चाहिए कि जो ये जो सारी चीज़ें हैं जितनी हम यूँ कर रहे हैं, ये एक सीक्वेंस और तरतीब में बनाकर उन एरियाज़ को, उस सोसाइटी को वो प्रोवाइड करे जिसकी ये ज़रूरत है। जैसे कि अब स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूरत है, तो किसी ना किसी को तो काम करना है ना भाई, कहीं ना कहीं किसी किसी को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। जब हम लोग इनको अफरा तफरी में सारों को हम घुमाई फिराई रखेंगे सब लोगों को, आपको पता है कि दुनिया में हम जहाँ कोई भी जो भी जहाँ कहीं भी है, वो सिर्फ अपने उस झुरमट से निकलने के बाद वहाँ पे पहुँचा। अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर वही अफरा तफरी उसके साथ मचाई रखें जो आम हर बंदे के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा, मेरे साथ भी होता है, बाकी लोगों के साथ भी होता है, तो वो उधर ही रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि ऊपर जो टीम है ना, वो डिज़ाइन नहीं हो पाई, लोग बन नहीं पाए जिन्हें एक सोसाइटी का एक पोर्शन लेना चाहिए था, और उसको फिर काम करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते, लेकिन नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हम स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक होते गए होते गए होते गए, और गिरना फिर तो ऑब्वियस है ना कि जब ये काम करेंगे नहीं हम लोग, इसी वजह से नहीं बनाएंगे। ये बड़ी छोटी सी एक चीज़ है, ये किताब में कंप्यूटर्स वगैरह, ये जो हम ये काम कर रहे हैं, ये कोई मैं समझता हूँ शायद इतना अहम नहीं होगा, लेकिन ये जिनके लिए है ना, उनके लिए बहुत अहम है। ये मेरे लिए अहम नहीं हो सकता कि मैंने कर लिया तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, जिसे कुछ समझ लेते हैं यार। मैंने कई लोग देखे हैं जो बेचारे रो रहे थे, समय तो हार्डवेयर का नहीं पता चलता है, सॉफ्टवेयर का नहीं पता चलता। उसकी वजह ये नहीं है कि उनका दिमाग ऐसा है बेचारों का, उसकी वजह ये है कि जो बताने वाला जो बंदा है ना, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, खैर से वही ऐसे हैं। तो जब इस तरह के लोग आएंगे तो फिर यही होना है सोसाइटी के साथ, फिर ऐसे माशरा बनेगा कि हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर रो रहे होंगे और लोग टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च करके पता नहीं दुनिया के किस कोने में पहुंच जाएंगे, और हम लोग उधर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को रोते रहेंगे बैठ के। ये हमारे अलमी हैं, ये हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ों को समझने के साथ साथ, यानी टॉपिक को समझने के साथ साथ, हमें इस चीज़ की तरफ आगाही और शऊर ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन वो नहीं है कि जिसके अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर को याद करते हो, रिमेंबर करते हो, बल्कि एजुकेशन ये है कि आप अपने माइंड को ट्रेन किस तरीके से कर पा रहे हो किसी काम को करने के लिए। एजुकेशन का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप चीज़ों को लें और उससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर लें कि वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है वो आपको गाइड करने के काबिल हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को रट रहे हैं, हम उन चीज़ों को रटा लगाए जा रहे हैं, तो जिससे प्रॉब्लम हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम बनती जा रही हैं, और मसाइल उधर के उधर ही रह रहे हैं, और फिर दूसरा हम करने के लिए नहीं है। और हम करें भी तो करें क्या, जब हमारे लिए एक ऑप्शन आ ही नहीं जाती, इतने मसाइल पेचीदा कर दिए जाते हैं कि जब दिमाग ही इंसान का सही तौर पर काम नहीं करेगा, वो माउफ रहेगा या वो डिस्टर्ब रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो क्रिएटिव काम करेगा? कभी भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकता है। अगर क्रिएटिविटी लानी है, अगर आपने कोई काम करना है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप उस चीज़ों के अंदर सीक्वेंस बनाएं, और जो बना रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, ये जो अगले 5 मिनट मैंने ऐसे आपको एक जनरल बात करने में ले लिया, लेकिन ये मेरा ख्याल है उस पहले वाले 5 मिनट से शायद ये वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है, जो कि मोटिवेशंस का पार्ट है। तो आई होप चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और
किसी हद तक बात आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अगर आप समझते हैं कि ये किसी को फ़ायदा दे सकती है तो। और बस थैंक यू वेरी मच, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट फिर मैं आपको एक रिपीट कर लूँ, फाइनली यही था कि हमारे पास 7 टॉपिक हैं इसके अंदर। सबसे पहला हिस्ट्री का, उसके बाद फिर जनरेशंस का, उसके बाद फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फिर यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड द लास्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। बहुत शुक्रिया आपका।